हेलो गाइस, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिमिलर पॉलीगन्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स पढ़ रखा है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे कुछ पॉलीगन्स यूज़ किए थे और बताया था कि वहाँ पर जो सिमिलर पॉलीगन्स होते हैं, जो उनको सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जो आपको रिस्ट्रिक्शंस, थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप सिमिलर पॉलीगन की बात करें। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पॉलीगन किसे कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। अ क्लोज्ड फिगर डिस्क्राइब्ड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से या फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स से बना हो, उन्हें हम पॉलीगन कहते हैं। और ये किस डायग्राम में होते हैं? ये 2D डायग्राम फिगर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, पॉलीगन्स के एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बोला कि ये क्लोज फिगर होता है और डिस्क्राइब्ड होता है बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। यानी कि अगर सपोज मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो, तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, और ये क्लोज फिगर होता है। तो ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, बल्कि पॉलीगन की जो स्टार्टिंग होती है, अगर हमें किसी फिगर को क्लोज करना है तो हमें मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है। तो ट्रायंगल स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन होता है, इसे हम 3 गन बोलते हैं। और ट्रायंगल के साथ साथ अगर मैं बात करूँ एक स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल, ठीक है, ये भी शेप कैसा होगा? ये हमारा पॉलीगन होगा। कैसे? इसमें हम लोगों ने 4 लाइन सेगमेंट्स को यूज़ किया और ये भी एक क्लोज्ड फिगर है। साथ ही साथ ये एक 2D डायग्राम का फिगर है। ठीक है, ये एक 2D डायग्राम का फिगर है। ओके, सो पॉलीगन्स कैसे होते हैं? क्लोज्ड फिगर होते हैं, डिस्क्राइब बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ अ 2D फिगर। ठीक है, सो आई होप आपको पॉलीगन समझ में आया होगा। अब पॉलीगन, 2 पॉलीगन्स कब सिमिलर कहे जाएंगे तो उसको देखते हैं। 2 पॉलीगन्स आर सेट टू बी सिमिलर। 2 पॉलीगन्स सिमिलर तब कहे जाएंगे इफ फर्स्ट, पहला पॉइंट है, मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब आपको सिमिलर पॉलीगन होने के लिए चेक करना है। पहला पॉइंट है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड द सेकेंड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल, दैट इज सेम रेशियो। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे कहते हैं? अगर आसान भाषा में बताऊं, सपोज आपने 2 पैरेलल लाइन ले ली। ठीक है, इसमें क्या करना है? सपोज मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, तो आपको ये पता होगा कि ये जो एंगल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन्हें ही कहा जाता है। यानी कि जब किन्हीं 2 पैरेलल लाइन पर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचे, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? किन्हीं भी 2 लाइन पर खींची गई तीसरी लाइन जो उन दोनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। ये कौन सी लाइन कहलाई जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाई जाएगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे 2 डिफरेंट पॉइंट पर, उन पर जो एंगल बनते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, उन्हें हम इक्वल एंगल्स समझते हैं। ठीक है ना, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे आपस में, तो इन्हें हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल में हम किस तरह से समझेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। सो आप पॉइंट्स ध्यान रखिए कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि वो दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है दैट द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए या फिर सेम रेशियो होना चाहिए। अब देखिए, इसको फिगर से समझिए कैसे, इसका पूरा मतलब क्या है। ये देखिए, सिमिलर फिगर्स में मैंने 2 ट्रायंगल लिए, आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं, और इन 2 ट्रायंगलों में हमको एंगल्स पहले से पता है। जो एक्स वाई जेड आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड आप देख रहे हैं, वो एंगल्स हमको पहले से ही गिवन है। ठीक है, और ऑफकोर्स क्योंकि एक्स यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे 2 एंगल्स हमको सेम मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 टॉप के एंगल सेम है और यहाँ पर जेड जेड सेम है। ठीक है, तो एक एंगल ऐसा जिसमें सारे जो एंगल्स हैं वो आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। और साथ ही साथ
इनकी जो साइड्स हैं वो ए बी सी हैं और यहाँ पर साइड्स दी गई हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब इनमें सिमिलैरिटी कैसे देखेंगे? पहला पॉइंट क्या था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो आपको अगर एक्स दिख रहा है और अगर आपको सिमिलर चेक करना है तो क्या आपके दूसरे दिए हुए ट्रायंगल में किसी दो साइड्स का एंगल यानी कि कोई एक एंगल क्या एक्स ही है, यानी आपने एक्स यहाँ पर देखा तो क्या इस एंगल में भी कोई एंगल ऐसा है जिसका एक्स डिग्री है? तो ऑफकोर्स यहाँ पर एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसको एक दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और साथ ही साथ इसको मैं डबल कर दूँ सो दैट आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे कि ये वाई वाई क्या है, इक्वल है ना। तो आपके दो एंगल्स यहाँ पर सेम हो गए, यानी ये एंगल इससे सेम हो रहा है और ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है। साथ ही साथ अगर जेड की बात करूँ तो ये जेड इस एंगल के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो आपके तीनों एंगल्स अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x और ये x, ठीक है, अब x के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है? सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, कैपिटल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी डैश। ठीक है, तो x वाले एंगल के सामने की जो साइड है वो कौन सी साइड है? बी सी। इसमें इसकी डिस्टेंस क्या है? एक दी गई है। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये वाला जो आपका सेम एंगल था x, ठीक है, ये वाला जो एंगल है उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो कौन सी है? ए डैश बी डैश। तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में सेम रेशियो में होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a बाई पी इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये क्या है, सेम रेशियो किसके लिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि हमने x की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे? y की बात करेंगे। y के लिए देखो y के सामने की लाइन कौन सी है? AC। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। यहाँ पर लेंथ कौन सी दी गई है? b दी गई है। साथ ही साथ यहाँ का जो y है उसके सामने की भी करस्पॉन्डिंग साइड यही है, यानी इन दोनों का बेस ही है y के सामने। तो a डैश c डैश और इसकी जो लेंथ दी गई है वो क्या दी गई है? q, यानी कि b बाई क्यू क्या होगा? सेम रेशियो में हो जाएगा। हमें दो समझ में आ गया कि a बाई पी कैसे लिखना है, b बाई क्यू कैसे लिखना है। अब बात करते हैं c बाई आर कहाँ से आ रहा है? जो आपके जो तीसरा एंगल है, ठीक है, यानी कि जो आपका z वाला एंगल है वो कहाँ पर सेम हो रहा है? एक तो ये यानी कि c पॉइंट पर और यहाँ पे ये a डैश पॉइंट पर। तो आपको चेक करना होगा कौन सी साइड से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। z के सामने कौन सी साइड है? ए बी साइड है। ठीक है, यहाँ पर z के सामने कौन सी साइड है? बी डैश सी डैश, ये साइड है। तो यानी कि इसका जो रेशियो हम लेंगे वो c बाई आर का लेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जिस साइड को यानी जिस ट्रायंगल की साइड को आपने ऊपर रखा है उनमें ही तीनों एंगल के साइड्स को आपको ऊपर रखना है। यानी कि मैंने यहाँ पर a b c, ये मेरे तीनों जो लेंथ हैं वो किस ट्रायंगल से आ रही हैं? इस ट्रायंगल से आ रही है। यानी आप ये मत करिएगा कि a बाई पी यहाँ लिखा और यहाँ पर लिख दें q बाई बी। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो सेम, जो भी लेंथ लिखेंगे आप वो आपके सेम ट्रायंगल से आएगी। ठीक है, अगर आपने ऊपर इस ट्रायंगल को लिया है, फर्स्ट ट्रायंगल अगर मैं नाम दूँ फर्स्ट ट्रायंगल, और ये आपका सेकंड ट्रायंगल, तो आपका अगर ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर आपका फर्स्ट ट्रायंगल से आ रहा है तो फर्स्ट ही रहना चाहिए तीनों में, और साथ ही साथ सेकेंड वाले में तीनों सेम क्वांटिटी यानी सेम लेंथ होने चाहिए। ठीक है।